जय हिंद दोस्तों। तो आज हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बिहार पुलिस के लिए अंतिम प्रैक्टिस सेट निकाली गई है, उसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 1 को इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, ऋग्वेद किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है? ऋग्वेद के किस मंडल में जो है देवता सोम का उल्लेख है? तो ऑप्शन सी, 9वें मंडल में। अगला सवाल है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन हैं? तो ऑप्शन सी, पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम क्या है? पार्श्वनाथ। अगला सवाल है, निम्न में से किस लेखों ने अशोक का नाम अशोक मिलता है? निम्न में से किस लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो ऑप्शन डी, सभी में। ठीक है, मास्की में मिलता है, ऊँटे कोल्ला में मिलता है और गुड़चरा में भी मिलता है। अगला सवाल है, मोहम्मद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? तो ऑप्शन ए, 1025 ईस्वी में। ठीक है, 1025 ईस्वी में। अगला सवाल है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन ए, देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, विलग्राम का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। ठीक है। अगला सवाल है, राजस्व के निम्न दिए गए किन व्यवस्था के तहत सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था? तो ऑप्शन सी, रैयतबाड़ी में। ठीक है, रैयतबाड़ी में। अगला सवाल है, निम्न में से किस गवर्नर जनरल या वायसराय को एक अफगान शेर अली अफरीदी ने पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर हत्या कर दी थी? तो ऑप्शन बी, लॉर्ड मेयो ने। ठीक है, लॉर्ड मेयो ने। आपको इसकी डेली पीडीएफ जो है दोस्तों, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, और साथ में प्रैक्टिस सेट की वीडियो जो है सुबह के 6 बजे आपको चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जो है अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। ठीक है। अगला सवाल है, 1857 ईस्वी की वह क्रांति 1857 की क्रांति से संबंधित में किस इतिहासकार का मत था कि वह राष्ट्रीय विद्रोह था? तो ऑप्शन डी, डिजरायली का। ठीक है, डिजरायली का। महाराष्ट्र से एक क्रांतिकारी पत्रिका काल का संपादन किसने किया था? तो ऑप्शन ए, परांजपे ने। महाराष्ट्र से एक क्रांतिकारी पत्रिका काल का संपादन किसने किया था? परांजपे ने। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो ऑप्शन डी, क्लीमेंट एटली जो है ये कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, जबकि स्टीफोर्ड क्रिप्स थे, पैथिक लॉरेंस थे और अलेक्जेंडर भी थे। ठीक है, आपको जिस प्रश्न का आंसर नहीं पता है दोस्तों, आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर रखें। ठीक है, और उसका फिर से बाद में एक बार रिवीजन करें। असत्य मिलान का चयन करें। कौन सा असत्य मिलान है? इंडियन लीग की स्थापना शिव कुमार घोष ने की थी, ये कथन बिल्कुल सही है। वेद समाज की स्थापना आचार्य केशवचंद्र सेन ने की थी, ये भी कथन बिल्कुल सही है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ ठाकुर ने की थी, ये भी कथन बिल्कुल सही है। बालिका विद्यालय की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी, ये कथन बिल्कुल गलत है। अगला सवाल है, किस आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग की गठन की अनुशंसा किया गया था? तो ऑप्शन सी, ली आयोग के सिफारिश पर। निम्न में से किसकी डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है? निम्न में से किसकी डेकामेरॉन प्रसिद्ध पुस्तक है? तो ऑप्शन बी, बोकेसियो की। ठीक है, बोकेसियो की। प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था? प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र में शामिल नहीं था? तो ऑप्शन डी, जर्मनी। विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए, मार्टिन बेहम को विश्व ग्लोब का निर्माता कहा जाता है, मार्टिन बेहम को। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन बी, टाइटन जो है ये शनि ग्रह का उपग्रह है। निम्न में से कौन सा हिमालय काली एवं तीस्ता नदियों के मध्य में पाया जाता है? तो ऑप्शन सी, नेपाल हिमालय जो है काली और तीस्ता नदी के मध्य में पाया जाता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा दर्रा मुंबई एवं पुणे के बीच अवस्थित है? तो ऑप्शन बी, भोर दर्रा, भोर घाट। ठीक है, मुंबई और पुणे के बीच स्थित है भोर घाट। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो ऑप्शन बी, इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। निम्न में से किस नदी का उद्गम वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से होती है? तो ऑप्शन ए, झेलम नदी का। निम्न में से कौन सा झील का निम्नलिखित में से कौन सा झील उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है? उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है, कौन सी? तो ऑप्शन डी, चंद्रताल झील जो है ये उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है। अगला सवाल है, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली आर्द्र हवाएं को किस राज्य में आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ऑप्शन सी, केरल में। निम्न में से किस क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है? तो ऑप्शन बी, बादामी क्रांति का संबंध जो है ये मसाला उत्पादन से है। निम्न में से किस उद्योग के विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? जिनमें से किस उद्योग को विकास उद्योग के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन बी, मोटर गाड़ी उद्योग को, मोटर गाड़ी उद्योग को।
2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ऑप्शन ए लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है ऑप्शन बी नैरोबी में। निम्न में से कौन जैविक और अजैविक संगठकों के मध्य बिचौलिया का कार्य करता है? तो ऑप्शन ए उत्पादक जो है ये बिचौलिया का कार्य करता है। संविधान सभा की प्रमुख समितियों में से किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे? तो ऑप्शन ए सी प्रारूप समिति के। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो शिक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन सी राजगोपालाचार्य। ठीक है, सी राजगोपालाचार्य। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो राज्यपाल संबंधी नियुक्ति प्रक्रिया जो है ये लिया गया है ऑप्शन ए कनाडा से। ठीक है, कनाडा से। निम्न में से कौन सा राज्य छठी अनुसूची में शामिल नहीं है? निम्न में से कौन सा राज्य है छठी अनुसूची में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन सी मणिपुर। निम्न में से कौन सा राज्य छठी अनुसूची में शामिल नहीं है? तो मणिपुर जो है ये छठी अनुसूची में शामिल नहीं है, जबकि असम है, मेघालय है और त्रिपुरा है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस राज्य का गठन वर्ष 1987 में नहीं हुआ था? किस राज्य का गठन जो है 1987 ईस्वी में नहीं हुआ था? तो ऑप्शन बी मेघालय का। किस नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत माता के नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया? तो ऑप्शन बी 1992 के। ठीक है, 1992 के। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन की चर्चा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कुटीर उद्योग के प्रोत्साहन की चर्चा है? तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 43 के तहत। निम्न में से कौन 2 बार उपराष्ट्रपति एवं 1 बार राष्ट्रपति बने? निम्न में से कौन 2 बार उपराष्ट्रपति और 1 बार राष्ट्रपति बने हैं? तो ऑप्शन बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के सीटों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन डी 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। निम्न में से कौन जो है एक अदिश राशि है? तो ऑप्शन डी विद्युत धारा जो है एक अदिश राशि है, जबकि वेग, त्वरण और विस्थापन ये सभी सदिश राशियों के उदाहरण हैं। न्यूटन की गति के किस नियम द्वारा बल का व्यंजन प्राप्त होता है? बल का व्यंजन प्राप्त होता है ऑप्शन बी द्वितीय नियम के द्वारा। निम्न में से कौन शक्ति का मात्रक नहीं है? कौन सा शक्ति का मात्रक नहीं है? तो ऑप्शन सी WH जो है ये शक्ति का मात्रक नहीं है। जल का महत्तम घनत्व किस पर होता है? जल का महत्तम घनत्व जो है किस पर होता है? तो ऑप्शन बी 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। निम्न में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है ऑप्शन सी गामा किरण जो ये विद्युत चुम्बकीय तरंग है। अवतल दर्पण में अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा ऑप्शन बी वक्रता केंद्र पर। ठीक है, वक्रता केंद्र पर। जहाँ रुक रुक कर थोड़े थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है वहाँ किस प्रकार के सेल का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए लेल्कांश सेल का। ठीक है, लेल्कांश सेल का। अगला सवाल है कि जिस पदार्थ से विद्युत फ्यूज बने होते हैं इसका क्या गुण होना चाहिए? तो ऑप्शन डी निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कौन सी धातु पाई जाती है? पृथ्वी पर जो है सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम धातु पाई जाती है। ठीक है, एल्युमिनियम। अगला सवाल है दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन ए बढ़ेगा। दाब बढ़ने से द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन सी डी ब्रोगली ने। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज की थी डी ब्रोगली ने। आवर्त सारणी के अष्टक नियम का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था ऑप्शन डी न्यूलैंड्स ने। ठीक है, अष्टक नियम का सिद्धांत जो है दिया था न्यूलैंड्स ने। निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? निम्न में से कौन जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो ऑप्शन ए ठीक है मीथेन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है? मीथेन। कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की थी? कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन बी रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने। एक संक्रिय फ्रांस में F2PD के पौधे का फिनोटाइप का अनुपात क्या है? एक सक्रिय क्रॉस में F2PD के पौधे का फिनोटाइप का अनुपात क्या है? तो ऑप्शन ए 3:1। किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल एवं ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए करता है? तो ये करता है ऑप्शन डी क्लोरेला का। ठीक है, क्लोरेला का। पादप जगत के किस वर्ग को वनस्पति जगत का उभयचर कहा जाता है?
तो ऑप्शन बी ब्रायोफाइट को। पपीता का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो यह है ऑप्शन बी मध्य फल भित्ति। ठीक है, मध्य फल भित्ति। जिनमें से किस पादप उत्तक द्वारा पौधों को दृढ़ता या मजबूती प्रदान किया जाता है? तो ऑप्शन सी स्क्रीडन कायमा के द्वारा। जिनमें से किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं? तो ऑप्शन डी पक्षी वर्ग के जंतु जो ये समतापी होते हैं। जिनमें से किस एंजाइम का स्रवण अग्नाशय से नहीं होता है? तो ऑप्शन डी इरेप्सिन का। ठीक है, शरीर को संतुलन बनाए रखने की कार्य मस्तिष्क के किस भाग का है? तो ऑप्शन बी सेरेबेलम का। ठीक है, सेरेबेलम का। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भर? तो ऑप्शन डी 5वीं पंचवर्षीय योजना का। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया ऑप्शन डी 1938 ईस्वी में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था? तो यह किया गया ऑप्शन सी हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर। जिनमें से कौन प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो ऑप्शन डी संपत्ति कर जो ये एक प्रत्यक्ष कर है। जिनमें से किस समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाला से है? प्रतिभूति घोटाला का संबंध किस समिति से है? तो ऑप्शन बी जानकी रमन समिति से। जानकी रमन समिति से। अगला सवाल है, निम्न में से प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन सी रसखान जो है ये प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए वियना में। ठीक है, वियना में। रमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो ऑप्शन डी आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, निम्न में यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु पक्षी कौन सा है? निम्न में से यूनाइटेड किंगडम का राष्ट्रीय पशु या पक्षी कौन सा है? तो ऑप्शन सी रॉबिन रेडबेस्ट। रॉबिन रेडबेस्ट। ठीक है, अगला सवाल है, निम्न में से विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 दिसंबर को। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह है ऑप्शन बी ट्राम्बे में। ठीक है, ट्राम्बे महाराष्ट्र में। अगला सवाल है, बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ऑप्शन डी शहनाई से। निम्नलिखित में से किनका समाधि स्थल महाप्रयाण घाट में स्थित है? तो ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद का जो समाधि स्थल है यह है महाप्रयाण घाट में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को लाइटिंग किड के उपनाम से जाना जाता है? लाइटिंग किड के उपनाम से जाना जाता है किसे? ऑप्शन सी विश्वनाथ आनंद को। नेशनल डिफेंस एकेडमी का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन बी विलिंगटन में। ठीक है, विलिंगटन में। अगला सवाल है कि किस ऑपरेशन के तहत भारत में भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की थी? तो ये की थी ऑप्शन ए ऑपरेशन दोस्त के तहत। ऑपरेशन दोस्त के तहत। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 100 विकेट की उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो ये बनी है ऑप्शन ए दीप्ति शर्मा। ठीक है, दीप्ति शर्मा। अगला सवाल है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर डैश में 70 फुट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया है? तो ऑप्शन डी लातूर महाराष्ट्र में। लातूर महाराष्ट्र में। किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षीय सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2023 का आयोजन किया गया? तो ये किया गया ऑप्शन डी उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में। अगला सवाल है, 2025 मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर थीम देश डैश होगा? तो ये होगा ऑप्शन डी भारत। ठीक है, दो क्रमागत संपूर्णकों के वर्गों का अंतर निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा? तो ऑप्शन बी 4। ठीक है, 4 से। एक रेडियो का 990 में बेचकर दुकानदार 10% लाभ कमाता है, वह इसे 890 में बेचता है तो उसे कितने % लाभ अथवा हानि होती है? तो ये होती है ऑप्शन डी 1.1/9% हानि। ठीक है, यहाँ से सिर्फ आपको मैं आंसर बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप इसका PDF में देख लीजिएगा। 81 का होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, 82 का ऑप्शन डी। 83 का क्या होगा? ऑप्शन बी। 84 का ऑप्शन सी। 85 का क्या होगा? तो ऑप्शन बी। 86 का ऑप्शन ए। ठीक है, 87 का ऑप्शन बी। और 88 का क्या होगा? 88 का क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी। 89 का क्या होगा? 89 का होगा ऑप्शन डी। 90 का क्या होगा? 90 का ऑप्शन बी। 91 का बी। ठीक है, आगे है, आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? आप जो है यहाँ पे कौन सा सर्वनाम है? तो ऑप्शन बी
निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन ए उत जोर लास, ठीक है, उत जोर लास। निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन करें, निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन करें, तो ऑप्शन ए द्वंद्व, ठीक है, द्वंद्व। सुख दुख कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास। कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है? कलेजे पर सांप लौटना का मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन बी ईर्ष्या से जल उठना, ईर्ष्या से जल उठना। अगला सवाल है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन फोर अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम या फ्रेज, ठीक है, इसका आइटम या फ्रेज आपको बताना है। टू हैव एन इटचिंग पेलम, ठीक है, इसका होगा ऑप्शन नंबर डी टू बी ग्रीडी फॉर मनी, टू बी ग्रीडी फॉर मनी। अगला सवाल है, चूज द वर्ड दैट इज ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिव वर्ड, इसका ऑपोजिट जो है आपको बताना है। सबट्रैक्टेड, सबट्रैक्टेड का ऑपोजिट क्या होगा? ऑप्शन बी एडजंक्ट, ठीक है, एडजंक्ट। अगला सवाल है, चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड। एक्सप्लिक्ट, एक्सप्लिक्ट का जो है आपको साइन यहाँ पे बताना है, ठीक है, सेम मीनिंग, इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक। अगला सवाल है, चूज द वर्ड दैट कैन सब्सटीट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, ए हाउस ऑफ शेल्टर फॉर ए डॉग, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन है कीनल, कीनल, ठीक है। अगला सवाल है, ए सेंटेंस हैज बीन गिवन विथ ए बैंक टू बी फिल्ड विथ एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, ठीक है। ए पेयर ऑफ यूरेशियन जेस डैश ओवर द फॉरेस्ट यस्टरडे, ठीक है, इसका क्या होगा? ऑप्शन सी फ्लू, ठीक है, फ्लू। तो आज की वीडियो जो है दोस्तों यही समाप्त करते हैं, ठीक है, और इसकी नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट की वीडियो जो है आपको अगले दिन सुबह के 6 बजे जो है हमारे चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी, ठीक है। उसके लिए जो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जो अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले दिन ठीक 6 बजे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।